मंगलवार को कुछ लोग बंदरों को केले, चने आदि खिलाते हैं। इसको कहा जाता है बंदर को जीवाना। और ये सोचकर ये इस तरह की केले या चने खिलाते हैं, यानी बंदरों को यह सोचकर जिवाते हैं कि ये बंदर हनुमान के वंशज हैं। उनको दावत देने से हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे और वो हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे, हनुमान जी। किंतु ये मान्यता एक भ्रम ही है, क्योंकि पहली बात तो यह है कि हनुमान जी अब हैं ही नहीं। वे तो राम के समकालीन थे, उनके प्रसन्न या अप्रसन्न होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। और फिर बंदर तो पशु है, ये हनुमान के वंशज कैसे हुए? लोगों में ये धारणा ही असत्य है कि हनुमान बंदर थे। असल में तो वो वानर जाति के मनुष्य थे। वानर, बाली, सुग्रीव, नल, नील आदि सभी वानर जाति के मनुष्य थे, ना कि बंदर जाति के पशु। बाली व सुग्रीव को रामायण में राजा दर्शाया गया है। क्या बंदर भी कभी मनुष्यों की भांति राज्य कर सकते हैं? राम वनवास के दौरान जब राम का हनुमान से प्रथम बार मिलन होता है तो उनसे वार्ता के उपरांत राम अपने भाई से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, यह व्यक्ति तो बहुत ही विद्वान व शास्त्रज्ञ है, व्याकरण का इसे बहुत अच्छा ज्ञान है। क्या कोई बंदर व्याकरण का ज्ञाता हो सकता है? और बाली, सुग्रीव, हनुमान आदि यदि बंदर होते तो क्या वे मनुष्यों की भाषा में वार्तालाप कर सकते थे? नहीं, वे वानर थे। वानर का अर्थ होता है वन के नर। वन नर अर्थात वानर अर्थात वनवासी व्यक्ति। कैसी विडंबना है कि लोगों ने इंसानों को ही बंदर मान लिया। ऐसा क्या कर तो वे लोग पाप ही कर रहे हैं जो हनुमान को बंदर मानकर अन्य बंदरों को दावत देते हैं। मैं पशुओं को कुछ खिलाने के खिलाफ नहीं हूँ। यदि पशु रूप में ही उनको यानी बंदरों को वे लोग कुछ खिलाते हैं तो बात अलग है, वो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन उनको हनुमान के वंशज मानना ऐसे हुआ जैसे कि हनुमान को भी बंदर मानना। कितनी गलत बात है। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहूँगा कि यदि आप उन बंदरों को हनुमान की जाति का प्राणी मानकर इन्हें दावत देते हैं तो इससे तो अच्छा ये होगा कि राम की जाति के प्राणियों को दावत दें। यदि हनुमान बंदर थे तो राम इंसान थे। हनुमान तो राम के सेवक थे और राम को हनुमान अपना स्वामी मानते थे। तो क्यों न स्वामी की जाति को यानी राम की जाति को अर्थात इंसानों को दावत दे। बंदरों को दावत देने से एक सेवक को प्रसन्न करते हैं। क्यों न गरीब इंसानों को दावत देकर यानी भूखे मनुष्यों को भोजन खिलाकर एक स्वामी को प्रसन्न किया जाए। कृपा पाने के लिए एक सेवक की अपेक्षा स्वामी को प्रसन्न करना बेहतर होता है। यद्यपि राम भी वर्तमान में मौजूद नहीं है, वो भी प्रसन्न नहीं होंगे।